बहुत शुक्रिया, आज बहुत मजा आया नाश्ते पर। मुझे सच में अम्मी की याद आ गई। तुम्हें अच्छा लगेगा, मैं जानती थी। उफ, कितनी लजीज और मजेदार खुशबू आ रही है इसकी। दिल तो कर रहा है सारा खा लूं। सही कहा ना मेहमद? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सारी अलगाज फैमिली यहाँ नाश्ते की टेबल पर बैठकर बातें कर रहे हैं। सुबह बखैर तुम्हें भी। वल्लाह मेरा अभी भी दिल नहीं चाह रहा, लेकिन अभी जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ उसे सुनकर सबके रंग उड़ने वाले हैं। वो बात एक कड़वा सच है, उससे बहुत सी जिंदगियां बेहतर हो सकती हैं। कुछ लोगों के चेहरे पे से झूठ का नकाब उठ जाएगा और उनके चेहरे साफ नजर आने लगेंगे। अब क्या हुआ है यास्मीन? असल में जो कहने वाली हूँ मैं वो तुम्हारे मुतालिक है चिनार। कभी कभी लोगों के झूठ की जिंदगी गुजारने से सच की जिंदगी गुजारना ज्यादा बेहतर होती है चिनार। तुमने जो भी कहना है कहो। इसका क्या मतलब है? यास्मीन, तुम्हें जो कुछ कहना है जरा जल्दी कहो। चिनार, जिनको तुम सालों से सिर्फ और सिर्फ अपना अंकल मानते आए हो, असल में वो तुम्हारे डैड हैं। अंकल मेरे डैड हैं, हाँ यास्मीन? अंकल मेरे डैड हैं। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं जानती हूँ कि ये सब बहुत अजीब है, लेकिन ये सब सच है चिनार। देखो यास्मीन, तुम सब हदें पार कर रही हो। हद कर दिए तुमने तो इस बार यास्मीन। मैंने आज तक ऐसी औरत नहीं देखी जिसका काम ही दूसरों को बेइज्जत करना है। मिस्टर नजीब, क्या आप कुछ नहीं कहने वाले? सब आपके जवाब के मुंतजिर हैं, तो शायद ये सही वक्त है जवाब देने का। अंकल, इसे आप चुप कराएंगे या फिर मैं कराऊं? तुम्हें इसकी कीमत हर हाल में चुकानी पड़ेगी। आप मेरी तरबियत का इम्तिहान लेने से पहले अपने गुनाहों की माफी के बारे में सोचिए तो ज्यादा अच्छा है। इस घर में ये क्या बकवास हो रही है? हाँ? ऐसे में आप ही कुछ बोले अंकल। यास्मीन किस बिना पर ये बकवास कर रही है? चलो कमरे में बात करते हैं चिनार। अम्मी? मिस्टर नजीब से पूछो बेटा। मिस्टर नजीब से पूछो। चलो पूछते हैं फिर। ये कौन सा तरीका है तुम्हारा बात करने का? अल्लाह बर्बाद करे। मेरी बद्दुआ है कि तुम्हारे बच्चे भी तुम पर इसी तरह लानत भेजें। क्या मिला ये सब करके तुम्हें? तुम सिर्फ बर्बाद करने के लिए आती हो। क्या चाहती थी आप कि ये राज राज ही रहता आपके मरने तक, इकबाल मैडम? तुम किस तरह की औरत हो समझ नहीं आता है। सारा माहौल खराब कर दिया और खुद ऐसे बैठी हो कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं।
पूरी फैमिली को आपके भाई और आपकी भाभी के बारे में पता चला, क्या बुरा लगा आपको? यास्मीन, तुम बर्दाश्त की हद पार कर रही हो। मुझे कहना चाहिए कि बहुत हो गया बस। जो मैंने कहा वही बात सच है। मिस्टर नजीब चिनार के बाप हैं, कोई माने या नहीं। चुप हो जाओ। मैं कंपनी जा रहा हूँ। मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। यास्मीन, इतने दावे के साथ इन सारी बातों का कहने का मतलब क्या है? यास्मीन, कोई सबूत वगैरह है क्या तुम्हारे पास? मैंने बताया तो है रेहान। ठीक है, वो दोनों बात कर रहे थे तो मैंने अपने कानों से सुना था कि मिस्टर नजीब चिनार के डैड हैं। अब ठीक है? मुझे यकीन नहीं हो रहा। अभी भी यकीन नहीं आ रहा, लेकिन ये सच है कि चिनार मिस्टर नजीब का बेटा है। मैंने खुद मिस्टर नजीब को कहते हुए सुना है। तुमने अपना गुस्सा गलत जगह निकालने की कोशिश की है, पागल लड़की। अल्लाह अल्लाह, अभी तक मुझसे सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं? प्लीज जाकर अब उनसे सवाल करें। मैं इन सवालों के जवाब नहीं दूंगी। ए मेरे अल्लाह, मुझे सब्र दे, सब्र दे, मुझे सब्र दे, सब्र दे मेरे अल्लाह। ये क्या हो गया? तोपरा, चिनार कहाँ है? पता नहीं, तुम्हारी सब बातें सुनने के बाद यहाँ से चला गया है। अल्लाह अल्लाह, इसमें मेरा क्या कसूर है? और तुमने उससे जो कुछ कहा उसकी वजह से उसे कितनी परेशानी होगी, क्या तुम्हें इसकी परवाह नहीं है? वैसे वो इस वजह से परेशान नहीं कि मैंने बताया, वो इस वजह से परेशान है कि उसकी फैमिली ने उससे छुपाया। यास्मीन, तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था। अल्लाह अल्लाह, तुम चाहती थी कि तुम्हारा शौहर कुछ साल इस झूठ को और जी लेता। अब तो झूठ बोलना भी गुनाह हो गया। जाहिर है मैं ये नहीं चाहती कि चिनार किसी ऐसे झूठ के सहारे जिंदगी गुजारे, लेकिन हर बात करने का कोई तरीका, कोई असूल होता है। तुम्हें ये ऐसे एकदम से नहीं कहना चाहिए था। भाई मेरा तरीका तो यही है, तुम्हें अच्छा लगे तो। तोपरा, चिनार का पता चला? देखो, अगर तुम्हें पता है तो मुझे बता दो, मिलना है मुझे उससे। तोपरा, तुम्हें नहीं पता कि उसने कैसी कैसी मुसीबतें झेली हैं। इस वक्त वो किस हाल में है, कितना अकेला होगा वो। तुम्हें नहीं समझ आएगा, सिर्फ मैं ही उसकी मदद कर सकती हूँ। तुम कभी भी समझ नहीं पाओगी तोपराक। जितना मैं उसे जानती हूँ उतना तुम सारी जिंदगी में भी उसे जान नहीं सकती। इसलिए इस टाइम मुझे इसके पास होना चाहिए। मुझे साफ साफ बता दो कि वो इस वक्त कहाँ है। यास्मीन, मुझे नहीं पता कि पहले क्या हुआ, लेकिन अब मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगी। तुम फिक्र मत करो। तोपराक, जिद मत करो, ये कोई खेल नहीं है। मेरा और चिनार का एक ही मसला है जो तुम कभी नहीं समझ सकोगी, और तुम्हें चिनार के बारे में मुझसे ज्यादा नहीं पता, और ना कभी
उसके बारे में पता कर पाओगी। अगर वाकई में चिनार को अच्छी तरह पहचानती तो तुम्हें पता होता कि वो भी कहाँ है। तुम्हें पता है तोपराक? तोपराक, यास्मीन, मुझे काम है मिस्टर नजीब। अब मुझे अपने काम के बारे में मत बताओ। तुम कैसे बिना सोचे समझे मेरे खानदान को बिखेर सकती हो? तुम्हें पता चल ही गया था तो तुमने इसे बगैर सोचे समझे, इसका नतीजा जाने बगैर सबके सामने क्यों कही ये बात? तो मैं क्या करती? अगर मैं नहीं बताती तो आप मुझे सजा दे देते मिस्टर नजीब। आपने इकबाल मैडम के साथ गलत बात की। मैं सही जगह पर थी, इसलिए अब मैं कसूरवार ठहराई जा रही हूँ। मिस्टर नजीब, मेरे साथ उलझने से अच्छा होगा कि आप अपने आप को देखें जरा, क्योंकि आपका गुजरा हुआ कल बहुत ही ज्यादा घटिया है वाकई में। हैरत है, मैं तो समझा था कि चिनार के लिए तुम्हारे दिल की फीलिंग्स सच्ची हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर जर्रा बराबर भी प्यार नहीं है। प्यार करने वाले कभी दर्द नहीं देते। आपको धोखा हो रहा है मिस्टर नजीब, बल्कि इंसान जिससे प्यार करता है उसे नहीं खो सकता। चली गई ना? जी यास्मीन मैडम। अल्लाह बर्बाद करे। बाजी, खुदा के वास्ते बाजी, आप ये क्या कर रही हैं? देख नहीं रही, सामान इकट्ठा कर रही हूँ। बाजी, भला ये जाने का वक्त है क्या? बिल्कुल सही वक्त है बेटी, बिल्कुल सही। यास्मीन ने जो कहा वो सच है क्या? मत पूछो रेहान, मेरा ज़मीर मुझे इन सब की इजाजत नहीं देता। मैंने जिंदगी में कभी ऐसी जलालत नहीं देखी। हमारा सर शर्म से ऐसे झुक गया है कि दोबारा अब हम कभी भी सर उठाकर नहीं जी सकेंगे। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। अब तो हम किसी को भी कुछ नहीं कह सकते। एक तरफ भाई है और एक तरफ दूसरे भाई की बीवी। बाजी, कैसे हुआ? यानी शादी के बाद हुआ क्या? शायद ऐसा ही है। मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला रेहान। तुम भी इस गंदगी में ना ही गिरो तो अच्छा होगा। तो क्या अब यहाँ से चली जाएंगी? मैं अब इस गंदगी के साथ एक ही घर में नहीं रह सकती, वरना ये मरने वाले के खिलाफ होगा। मेरी मानो तो तुम भी दामाद को बोलो कि वो तुम्हारे लिए अलग घर ढूंढ ले। बाजी, आप गुस्सा हैं मुझे पता है, लेकिन ऐसे जाने से कुछ ठीक नहीं होगा। ये सिर्फ भाई का घर नहीं है, आप मेरी मेहमान बनकर रह सकती हैं। आप जरा गुस्सा ठंडा करें, मैं आपको खुद भेज दूंगी। हाय, मैं कुछ कह रही हूँ और तुम कुछ कह रही हो। रेहान, तुम कैसी औरत हो? तुम्हारे भाई ने तुम्हारी भाभी के साथ ज्यादती की है और तुम मुझे ऐसा ठंडा होने के लिए कह रही हो कि जैसे कोई आम सी बात है। हाँ, लेकिन अगर आप ऐसे चली गयी तब भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो चुका, हरगिज नहीं। मैंने तो उन्हें अपने दिमाग से ही मिटा दिया है। उन्हें मेरी मौत पे भी आने की जरूरत नहीं है। बात सुनो, इधर आओ जरा। ये लो, और इसे ले जाकर गाड़ी में रख दो निद्रत मैडम की, ठीक है? बाजी, आखिर अब आप गाड़ी में कैसे जाएंगी? बहुत ज्यादा लंबा सफर है। मैं अब 5 मिनट भी इस छत के नीचे नहीं रहूंगी। अपनी गाड़ी में मैं शाम तक खुद पहुंच जाऊंगी अपने घर खैरियत के साथ। आप ऐसा करती बाय एयर चली जाती। नहीं नहीं, बस मुझे उसमें सुकून नहीं आता। अब यही ठीक है कि तुम लोगों से मेरा पीछा छूट जाए। बाजी, मुझे ये बताएं, अब मेरा इसमें क्या कसूर है? मेरी तो आप बहन हैं और वो भाई। मैं क्या करूं? तुम कुछ ना करो, मेरे रास्ते से हटो। बाजी, मुझे आपकी फिक्र रहेगी। प्लीज मुझे पहुंचकर फोन कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और आप यहाँ की फिक्र ना करें। मेरे बच्चों की तरह फिक्र मत करो। तुम लोग अपना ख्याल रख लो, वही काफी है।
अपने हाथ तो चूमने दे मुझे। क्या हुआ, तुम्हारी बहन जा रही हैं? तुम अब तक ऑफिस नहीं गए हो? नहीं, जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मेरा दिल नहीं चाहा। अच्छा, तो क्या मामला था? यास्मीन ने जो कुछ कहा वो सच था? बिल्कुल सच था। वाह, हमें तो कुछ पता ही नहीं। और तुम हमेशा मुझे कोसते रहे। इकबाल मैडम ने एक शर्मनाक काम किया है, इतनी बुरी तरह से सबका दिल तोड़ दिया है। रेहान, तुम अब इन मामलात को इस नजरिए से देख रही हो, यानी तुम्हें चिनार के इस दुख दर्द की जरा भी परवाह नहीं है? तुम भी ना मेहमत, जिस शख्स के साथ उसकी बनती नहीं थी वो उसका बाप निकला। और वो क्या कहते हैं कि काश वो मेरा बाप ना होता। देखो, मैं इन बिखरे टुकड़ों को अब किस तरह इकट्ठा करती हूँ, देखते रहो तुम। यानी चिनार के मर्द होने की वजह से नहीं, बल्कि उसकी औलाद होने की वजह से इतना फर्क किया गया। मतलब इसमें मेरी औरत होने का कोई ताल्लुक नहीं। यानी मैं कंपनी की हालत फिर से बदल सकती हूँ। रेहान, आखिर तुमने इन तमाम मामलात का ये नतीजा निकाला है? क्या बात है मेहमत, मैं तो इस मामले पर जनरल सी बात कर रही थी। इस हादसे के बाद कम से कम 1 महीने तक चिनार अपने आप को बिल्कुल खो देगा और तमाम जिम्मेदारियां मुझ पर डाल देगा। लेकिन इस दफा पहले जैसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्या है सिद्धू? कहाँ हो मेरी जान? तुमने कल कहा था कि मुझे फोन करोगी, तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं। मेरा फोन अटेंड नहीं किया तुमने, बड़ी फिक्र हो रही थी तुम्हारी। क्या चाहते हो सिद्धू? किस लिए फोन किया तुमने? मैंने सोचा मिलके हसरत पूरी कर लेते हैं, तो क्या ये गुनाह हो गया? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है सिद्धू। मेरा दिल मत तोड़ो तोपराक। मेरी जान, पुराना दोस्त कभी दुश्मन नहीं होता, और मैं तो तुम्हारा पुराना शौहर हूँ, यानी मेरी अहमियत ज्यादा है। क्या मसला है तुम्हें? तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? अल्लाह के काम है, मेरा भी पाला इस्तांबुल से पड़ गया। इसका मतलब कि तकदीर भी नहीं चाहती कि हम अलग हों। सिद्धू, क्या हुआ? क्या वहाँ का सारा कंट्रोल तुम्हारे शौहर के पास है? उसकी इजाजत के बगैर नहीं आ सकती? देखो सिद्धू, तुम जहाँ चाहते हो वहाँ रह लो, ठीक है? बस मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें मिलने वाली नहीं हूँ। या अल्लाह खैर। मुझे कोई जल्दी नहीं तोपराक, मुझे हर हाल में सब्र करना आता है। हर चीज का वक्त आता है और हिसाब किताब का भी वक्त आएगा।